हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 25th लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी व्यापारिक पवनें। ठीक है ना। अब देखिए, ये व्यापारिक पवनें होती क्या हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, यानी व्यापारिक पवनें की विशेषता है कि मतलब वर्ष भर एक ही डायरेक्शन में ये चलती है। व्यापारिक पवनें एक ही दिशा में ये प्रभावित होती रहती हैं, व्यापारिक पवनें। और इसी को दूसरे नाम से, अन्य नाम से पूर्वाई पवन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत करिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में व्यापारिक की जगह पर पूर्वाई भी लिख देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। व्यापारिक पवनें और पूर्वाई पवनें दोनों एक ही हैं, और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये वर्ष भर एक ही डायरेक्शन में प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि फोन एक स्थानीय पवन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्विट्जरलैंड की। ठीक है, फोन जो है ना फ्रेंड, वो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है जो स्विट्जरलैंड में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? देखिए, रुधिर का मतलब क्या होता है? ब्लड, यानी खून। रुधिर का मतलब होता है ब्लड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली। इटली में जो वर्षा होती है ना, तो वर्षा की बूंदें रेड कलर की होती है, उसी की वजह से उसको उसी रुधिर वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता यानी परसेंटेज सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ब्राज़ील में। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। अब देखिए, ये सदाबहार वर्षा वन किसे कहते हैं? तो ये वर्ष भर हरा भरा जो वन रहता है ना, यानी पतझड़ के मौसम के दौरान भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, वर्ष भर ये हरे भरे रहते हैं, पत्तियों के साथ रहते हैं, तो इसे सदाबहार वर्षा वन कहते हैं। और मतलब कि वर्ष में एक टाइम आता है कि ये पत्ती अपनी पत्तियां गिराता है, बट होता क्या है ना कि मतलब कि जो बाकी सब पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो एक ही टाइम में अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है। बट सदाबहार वन का एक विशेषता है कि पत्तियां तो गिराता है, बट गिराने के साथ साथ बहुत सारी नई पत्तियां यहाँ पर जनरेट भी होने लगती हैं। तो इसीलिए कभी भी पत्तियों की कमी नहीं रहती है वर्षा वन में, जिसकी की वजह से ये वर्ष भर हरा भरा रहता है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट 7, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विषुवत रेखा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? कांगो घाटी में। कहाँ पाए जाते हैं? कांगो घाटी में। अब देखिए, कांगो घाटी की अगर बात करें ना फ्रेंड, तो मतलब कि ये भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर स्थित है ये कांगो घाटी। ठीक है, और मतलब कि ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मैक्सिको, ये सब के क्षेत्र में बहुत पाए जाते हैं। और कांगो घाटी यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कांगो घाटी अफ्रीका में ही सिचुएटेड है। तो नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ब्राज़ील में। नेक्स्ट 10th नंबर, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं अमेजोनिया में। अब देखिए, कोनधारी वन जिसे शंकुधारी वन भी कहते हैं, इसका जो वन रहता है ना वो इस प्रकार रहता है, इसकी जो पेड़ रहती हैं वो इस प्रकार से ऐसे वृक्ष यहाँ पर उगती हैं, यानी कोन की तरफ उगती हैं, नुकीली रहती हैं, इसीलिए इसे कोनधारी या शंकुधारी वन कहते हैं। ये ठंडे यानी कम गर्म स्थान पर ये मतलब कि कोनधारी वन विकसित होते हैं, और ये अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं, जबकि स्कैंडिनेविया, कनाडा और फिनलैंड में ये पाए जाते हैं। 12 नंबर है कि शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे है
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए आ गया ना, शीतोष्ण क्षेत्र यानी ठंडी क्षेत्र जहाँ पर गर्मी कम पड़ती है। नेक्स्ट 13 नंबर है कि अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किस में सघन उष्णार्द्र वन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, आइवरी कोस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, भारत। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सीसम। सीसम का जो पेड़ रहता है उसी की एक प्रजाति है जिसका नाम है डेल बर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, अक्षांश। ठीक है, अब वैसे कौन कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करते हैं, तो आप नोट कर लीजिए, मैं बतला रही हूँ। वे हैं अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं, दाब तथा पवन। ये सब जलवायु को निर्धारित करते हैं। बट अगर सब में बात किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो अक्षांश ही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो बताइए 18 का आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट, इथियोपिया। नेक्स्ट 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, जबकि लॉस एंजल्स, रोम और केप टाउन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, मध्य एशियाई स्टेप का। नेक्स्ट, बांग्लादेश जो दक्षिण एशिया में स्थित है किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉनसून। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, नॉर्वे। नेक्स्ट 25, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है। शीत ऋतु यानी ठंडे की ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वर्षा होती है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। संसार का आर्द्रतम स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, माशिनराम। ठीक है, और ये भारत का जो मेघालय स्टेट है वहाँ पर ये पार्टिकुलर प्लेस है माशिनराम। अगर इसकी वार्षिक वर्षा मतलब कि कही जाए तो तकरीबन यानी 11,872 मिलीमीटर इसकी वर्षा है। नेक्स्ट 27 है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बरखोयांस। बरखोयांस ना फ्रेंड वो रूस का एक जगह है जो दुनिया का सबसे ठंडा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, एल नीनो और दक्षिणी दोलन। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 29 की तरफ, किस मिट्टी में कोशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है मृदा संरक्षण के द्वारा। नेक्स्ट 31, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 32,
मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। नेक्स्ट, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, शुष्क क्षेत्र यानी सूखे क्षेत्र में खानाबदोश जनजाति मुख्यतः पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ रहे हैं 34 की तरफ। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? यानी ये जो मानव का नाम दिया गया है और सबसे नया का जो मानव है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रो-मैग्नन मानव कहा जाता है। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ है माना जाता है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15 करोड़ वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। नेक्स्ट 37, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? काकेशियाई, काकेशियाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 37 का करेक्ट हो जाएगा, काकेशियाई। 38 है कि जिप्सी लोगों का मूल स्थान था। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी भारत। नेक्स्ट 39, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, कांगो नदी घाटी में पिग्मी। नेक्स्ट 40, पिग्मीज निवासी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट, अफ्रीका के। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? तो देखिए अगर घुमक्कड़ की बात करें तो पिग्मी, मशाई, कज्जाक, लैप्स, ये चारों के चारों घुमक्कड़ की प्रजाति में आते हैं। बट ऑप्शन दिया हुआ है आपका और यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पिग्मी। अगर ये चारों सीरीज की बात करें तो सबसे कम जो घुमक्कड़ वाली प्रजाति है उसका नाम पिग्मी है, ठीक है। और इसका एक मतलब एडवांटेज है पिग्मी नामक प्रजाति की, जो इसकी जो औसत कद होती है यहाँ के लोगों की वो काफ़ी कम रहती है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि एस्किमो निवासी हैं कनाडा के। नेक्स्ट, वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट 44, सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, मलेशिया। नेक्स्ट 45, जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका की जाति है जुलू। नेक्स्ट 46, विश्व के किस क्षेत्र से बुशमैन संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, कालाहारी। निम्नलिखित में से किस देश में कुर्दिश लोग रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, आर्मीनिया देश में। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। निम्न में से कहाँ इनोइट लोग नहीं पाए जाते हैं? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन में। स्वीडन में इनोइट लोग नहीं पाए जाते हैं। तो इनोइट लोग पाए कहाँ जाते हैं वो आप नोट कर लीजिए। तो ये ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएसए, रूस और अलास्का में पाए जाते हैं। देखिए ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा ये तीनों ऑप्शन में है, बट जो मैं अभी आप लोगों को बताया इसमें स्वीडन नहीं था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, स्कैंडिनेविया। नेक्स्ट 50 नंबर, एस्पेरांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम यानी बनावटी भाषा है एस्पेरांटो। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, मंदारिन। नेक्स्ट 52, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन ए चीनी। नेक्स्ट 53, निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट, कांगो गणराज्य की जो भाषा है वो स्पेनिश नहीं है, तो क्या है? तो फ्रांसीसी है। कांगो गणराज्य की राजभाषा फ्रांसीसी है। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल भाषा एक प्रमुख है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर में तमिल भाषा काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ।
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, चीन। चीन जो है ना फ्रेंड, वो गेहूं और चावल का पहला स्थान पर उत्पादन कर रहा है। तो दूसरा स्थान पर कौन है? तो दूसरा स्थान पर हमारा इंडिया यानी भारत है गेहूं और चावल के उत्पादन में। चीन सिर्फ गेहूं और चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर नहीं है, बल्कि आलू, प्याज, अंगूर, टमाटर, सेब, गाजर ये सब के उत्पादन में भी चीन पहला स्थान पर है। तो चलिए बढ़ रहे हैं 56 की तरफ कि विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चीन। नेक्स्ट 57, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यहाँ पर बी सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। नेक्स्ट 58, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील। नेक्स्ट, विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फ्रांस तथा रूस। ये विश्व में चुकंदर जिसे बीज कहा जाता है वो उसके सबसे बड़े उत्पादक देश हैं फ्रांस और रूस। तो देखिए फ्रेंड, जितना भी क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इसे रट जाइए एकदम। तो चलिए 60 नंबर है कि विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चीन में। देखिए कपास में भी चीन पहला नंबर पर आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि चीन आज इतना मतलब विकसित डेवलप क्यों? क्योंकि बहुत सारा उत्पादन के दृष्टिकोण से भी चीन पहले पोजीशन पर आ चुका है। तो चलिए 61 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा देश अरंड तेलबीज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी भारत जो है हमारा वो अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है। नेक्स्ट है कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वह भी हमारा इंडिया है। नेक्स्ट, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इंडोनेशिया। नेक्स्ट 64, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, चीन। देखिए तंबाकू के मामले में भी चीन पहला स्थान पर है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ कि निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? देखिए चीनी उत्पादित तो करता, लेकिन मतलब काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में वो दूसरे देशों को बेचता है यानी निर्यात करता है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? देखिए नेचुरल रबर की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो थाईलैंड है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 बड़े उत्पादक हैं, तो यहाँ पर डी करेक्ट होगा, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये 2 हैं। बट अगर थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी पहले स्थान पर पूछा जाए तो थाईलैंड पहला हो जाएगा। तो चलिए बढ़ रहे हैं 68 की तरफ कि विश्व का लगभग 1/3 यानी 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। सर्वाधिक रबर की खेती होती है, तो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं फ्रेंड 70 की तरफ कि श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, पर्ण कीट के वजह से कॉफ़ी की खेती श्रीलंका में बैन लगा दी गई है कॉफ़ी की खेती करने पे। तो चलिए 71 है कि विश्व में कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ब्राज़ील और वियतनाम, ये दोनों देश कहवा जिसे कोकोआ कहते हैं तो उसके सबसे बड़े उत्पादक हैं ब्राज़ील और वियतनाम। 72 है कि विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है। बताइए 72 का करेक्ट आंसर। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। 73 है कि रोबस्टा एक प्रकार की क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है? तो रोबस्टा जो है ना वो कॉफ़ी की एक किस्म है रोबस्टा जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट 74, सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केन्या जो है वो सबसे अधिक चाय का निर्यात कर रहा है। नेक्स्ट 75, कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेब। सेब जो है वो उष्णकटिबंधीय नहीं है, जबकि नारियल, काजू और अखरोट ये सब उष्णकटिबंधीय हैं। नेक्स्ट 76, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है?
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, व्यापारिक बागवानी। 77 एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एले क्रॉपिंग। नेक्स्ट 78 एक फसली कृषि विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, व्यापारिक अन्न कृषि की। 79 निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, फेजेंडा। फेजेंडा जो है वो चलवासी कृषि नहीं है, जबकि चेना, मिल्पा और झूमिंग ये सब चलवासी कृषि के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ कि तोंग्या कृषि कहाँ की जाती है, तो ये म्यांमार में की जाती है। 81 निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एजोला को। 82 है कि निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, ये चारोल नहीं होगा, ये चावल होगा। क्या होगा ऑप्शन बी का मिसप्रिंट के बाद जो मतलब कि करेक्ट होगा वो चावल होगा, और ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही होगा, चावल। चावल की खेती के लिए एजोला एनाबीना नामक जैव उर्वरक जो खाद होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए 83 है कि नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, धान। नेक्स्ट 84 की तरफ बढ़ रहे हैं कि पॉडजोल क्या है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है पॉडजोल। तो चलिए फ्रेंड बढ़ रहे हैं आगे हम लोग। 85 है कि मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है, तो ये यमन में उगाई जाती है मोका कॉफ़ी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 86 निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है, तो मॉर्फिन जो है वो चाय में नहीं पाया जाता है, जबकि थीन, कैफीन और टेनिन ये तीनों चाय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 87 हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 88 है कि निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल में आता है, तो इट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य अफ्रीका में। नेक्स्ट 89 सेक्रामेंटो सॉन जोवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस यानी खट्टे फल जिसे कहते हैं सिट्रस फ्रूट फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अब स्थित है, तो इट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया में। चलिए 90 नंबर है कि निम्न देशों में से किए एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको में। नेक्स्ट 91 कत्था बनाते हुए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, खैर। कत्था क्या होता है, वो जो पान में देकर लगाया जाता है कत्था रेड कलर का, उसी को कत्था बोलते हैं। नेक्स्ट 92 है कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये गैम्बिया की प्रमुख फसल है मूंगफली यानी बादाम। नेक्स्ट 93 है कि मूंगफली का मूल स्थान है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राज़ील। तो चलिए बढ़ रहे हैं 94 की तरफ कि शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा फ्रेंड, यह चीन में पैदा होता है शहतूश जो ऊन का एक क्वालिटी है। और 95 है कि शहतूश शॉल बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चीरू के बालों से, ठीक है। 95 का सी नंबर सही होगा। 96 है कि एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है शहद के। अब देखिए वैज्ञानिक विधि है मतलब शहद का उत्पादन के लिए एक पार्टिकुलर टर्म दिया गया है, वर्ड दिया गया है एपी कल्चर। तो उसी प्रकार से कुछ और का नाम मैं बता रही हूँ, आप लीजिए से नोट कर सकते हैं। जैसे मछली का जो पालन होता है तो मछली पालन के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे पीसी कल्चर कहा जाता है, और रेशम के कीड़ों को पालने की प्रक्रिया को सेरी कल्चर कहा जाता है। उसी प्रकार शहद का जो मतलब उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए वर्ड दिया गया है एपी कल्चर।
नेक्स्ट 97, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो चलिए 97 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी चीन में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। तो बताइए 98 का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा 98 में, यानी भारत दूध का उत्पादन में अगर पहला स्थान पर है तो वो हमारा इंडिया है। तो चलिए बढ़ रहे हैं 99 की तरफ। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। सबसे ज़्यादा भारत में दूध उत्पादित किया जाता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में, तीसरा स्थान पर चीन है और चौथा पर रूस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि कोयला एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, परतदार चट्टानों का। जो परतदार चट्टानें मैं प्रीवियस शीट में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि परतदार चट्टानें किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है। तो कोयला भी उसी का एग्जाम्पल है, परतदार चट्टाने का। फिर जो स्लेट होता है, जैसे छोटे बच्चे तो पढ़ते हैं स्लेट और पेंसिल पर, तो वो स्लेट भी इसी परतदार चट्टान का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।